Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में टास्क 12 और दूसरे पार्ट में आपकी क्वेरीज। आप लोगों ने टास्क 11 में जो फुल टेस्ट अटैम्प्ट किया था और उसके बाद उसके मार्क्स अपलोड किए थे गूगल फॉर्म में, उसकी स्प्रेडशीट मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक में अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपनी मार्क्स को कंपेयर कर सकें बाकी बच्चों के साथ। ऑल्दो बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया है, शायद 30 के अराउंड, तो बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो भी देते रहेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टास्क 12 से। आज आपको टेक्निकल बूम में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सर्वे पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स वाईसीटी के छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर करने हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उसके अंदर आते हैं। बाकी ईएससी के भी करने हैं क्योंकि ईएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आएंगे और काफ़ी पढ़ना पड़ सकता है। अगर जो 5 क्वेश्चन भी होंगे तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम आपको लग जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो छोड़ना कुछ नहीं है। भले ही 5 करने हो आपको, उसको अच्छे से आपको करना है उन 5 क्वेश्चन को। बाकी वाईसीटी के क्वेश्चंस में उतना टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के, मतलब हर एक चैप्टर से 15 क्वेश्चन करने हैं आपको, 10 क्वेश्चन वाईसीटी से और 5 क्वेश्चन ईएससी से। सिमिलरली सर्वे में आप ईएससी को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, वाईसीटी के भी कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन ईएससी को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, मतलब वाईसीटी के क्वेश्चन कम करके ईएससी के ज़्यादा भी कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना जिसमें आपको टाइम कम या ज़्यादा लग रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि आपको करना वाईसीटी के भी क्वेश्चन है, ईएससी के भी, लेकिन इनका रेशो आप खुद से देख लेना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। दूसरा, करना तो दोनों के हैं, प्लस हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि ईएससी के सारे क्वेश्चन कर लिए पहले चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के, और बाकी के चैप्टर छोड़ दिए। इससे बेटर है कि आप हर एक चैप्टर के 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन कर लो, लेकिन करो हर एक चैप्टर के। इससे पूरे सर्वे का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो टेक्निकल बूम में ये आपको करना है। टेक्निकल पैकेज में आपको ईएससी 2020 का पेपर खोलना है और क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 करना है। जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनका सॉल्यूशन देखो, कॉन्सेप्ट सीखो, और जो कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख पा रहे हो या फिर आपके लिए बिल्कुल नया है उनको आप अपनी विश लिस्ट में ऐड करो। और जब आप ये सब काम कंप्लीट कर लोगे तो उसको बिल्कुल थोरोली आधा घंटा 45 मिनट देके उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो ये आपका हो गया टेक्निकल पैकेज। अगर 50 क्वेश्चन ना कर पाओ तो 25 क्वेश्चन कर लो, लेकिन करना जरूरी है। आगे चलते हैं शॉर्ट नोट्स एंड हैंडबुक। आपको रिवीजन करना है आरसीसी के शॉर्ट नोट्स और हाइड्रोलॉजी के और इरिगेशन के। अब आपने जब रिवीजन कर लिया ये सब, तो अपने आप को चेक भी करना है कि आप इसके क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या। तो उसको रिकॉल करने के लिए आप करोगे चैप्टर टेस्ट बुक से। तो ये काम टेक्निकल पैकेज और चैप्टर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बुक से आपको करना है। आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में जाना है और उसके बाद वहाँ पर आपको एसएससी जेई सिविल 2023 ये टेस्ट सीरीज ओपन कर लेनी है। उसके अंदर आपको चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएगा। दूसरा ईएससी, अच्छा ये जो टेक्निकल पैकेज है ये आपको मिलेगा ईएससी PYQ, ये भी आपको टेस्ट बुक पर ही मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ें आपकी एक ही टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, आपको अलग से ईएससी और एसएससी की टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बेनिफिशियल होगा कि यही टेस्ट बुक आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, बहुत सस्ती है। NEFWV7 ये कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो आरसीसी, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन तीनों के चैप्टर टेस्ट करने हैं। ये चैप्टर टेस्ट 56 से 60 कर लोगे। एक चैप्टर टेस्ट 10 क्वेश्चन का है। आपने जैसे 56 स्टार्ट किया, ये इंट्रोडक्शन है, तो 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, देख लो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, सबमिट कर दो। और ये आपको करना है तब जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लोगे आरसीसी का, ताकि आपको रिकॉल हो सके चीज़ें, आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये आरसीसी, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन तीनों के करने हैं। यहाँ पे हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के चैप्टर टेस्ट 30 से 36 तक करने हैं। तो ये आपका रहेगा आज का काम जो आपको करना है। बहुत ज़्यादा लग सकता है आपको, लेकिन ये काम करने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ही मिलने वाली हैं। मतलब आपके पास जो पोस्ट होगी वो वर्थ इट होगी कि इतनी मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए। CPW बहुत बड़ी चीज़ है। CPWD में आप जेई बन जाओगे तो लाइफ अभी जो आपकी है उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन अभी उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो लिटरली अगर आपका ये भी हो जाएगा तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप आगे के लिए भी सोच सकते हो चीज़ों के लिए, लेकिन ये स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो एई के लिए ही बनाऊँ, मैं जेई के लिए क्या। जब तक एई नहीं बन पाए आप, तब तक आप बिल्कुल ज़ीरो ही हो। आप जेई का पेपर निकालो, फिर देख लेना एई भी निकाल लेना बाद में। अभी वैसे भी कोई एई का एग्ज़ाम नहीं है, तो अभी इसके ऊपर ही फोकस कर सकते हो। 1 महीना भी नहीं बचा है, 10-12 दिन बचे हैं। आज क्या तारीख है? 21 तारीख है आज। 4 तारीख का आपका पेपर है। ठीक है, तो ठीक है, लगभग एवरेज आपके पास 12 दिन के आसपास बचे हैं। तो आपको अभी इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज का टास्क। अब देखते हैं क्वेरीज जो कि वीडियो पर आई थी।
तो पहला डाउट है शानू 1068 का कि भैया प्लीज़ यूकेपीएससी जेई वालों के लिए आखिरी वक्त में क्या करें, कुछ बता दो। हाउ टू कंसोलिडेट इन लास्ट डेज। तो आखिरी के टाइम पे आपको यूकेपीएससी जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सिलेबस देख लेते हैं पहले। हिंदी है इसके अंदर इंग्लिश है, टेक्निकल के टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 है। ये दोनों पेपर 360 और 360 मार्क्स के हैं और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का है। ये दोनों 720 मार्क्स के हैं और ये दोनों मिला के 200 मार्क्स के हैं। अब आपको सीधा सीधा पता चल गया कि आपका सिलेक्शन कहाँ से होने वाला है। इसमें आप एवरेज भी परफॉर्म करोगे, लेकिन आपने टेक्निकल बहुत अच्छा किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देख लो, तो मतलब सबसे ज़्यादा फोकस आपका टेक्निकल पे होना चाहिए। अब थोड़ा सा डेली गाइडेंस प्रोग्राम से देख लेते हैं ताकि आपकी डेली बेसिस पे पढ़ाई हो जाए, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल बूम आप इसके लिए कर सकते हो इसी हिसाब से। डेली बेसिस पे आपके 2 सब्जेक्ट रिवाइज हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के आप चैप्टर टेस्ट देख रहे हो, उनके शॉर्ट नोट देख रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें कर सकते हो। इसके अंदर बस ये कर सकते हो, ईएससी के क्वेश्चन मत करना, वाईसीटी के क्वेश्चन कर लेना सिर्फ, ठीक है। तो आपको टेक्निकल बूम बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है यूकेपीएससी जेई के लिए। आपको बस ईएससी के क्वेश्चन नहीं करने, वाईसीटी के 10-10 या 15-15 क्वेश्चन कर लेना। दूसरा टेक्निकल पैकेज आपको इसका नहीं करना है। टेक्निकल पैकेज के लिए आपको क्या करना है कि यूकेपीएससी का कोई भी पेपर स्टार्ट करो और सबमिट कर दो, और उसके 180 क्वेश्चन अगर जो उसके अंदर हैं तो आप एक बारी में 45 क्वेश्चन कर लो या 90 क्वेश्चन कर लो। इस तरह से करके डेली बेसिस पे यूकेपीएससी का एक पीवाईक्यू कर लो। ऐसे मान लो आपके 4-5 दिन निकल गए, तो उसके बाद कोई और एई का पेपर ओपन करो और उसको सबमिट कर दो। इस तरह से ही क्वेश्चन करो। तो टेक्निकल पैकेज भी आप ऐसे सेम रिपीट करो। और शॉर्ट नोट और चैप्टर टेस्ट में आरसीसी, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन जैसे ये बताया, तो इसके चैप्टर टेस्ट दे दो, लेकिन यहाँ से आप एसएससी जेई मेंस से मत दो, आप दे दो इसको यूकेपीएससी जेई की जो टेस्ट सीरीज होगी टेक्स्ट बुक से ही, उससे दे दो। तो आप इस तरह से करोगे तो डेली बेसिस पे मैं अगर आपको नहीं भी बता पा रहा हूँ अलग से, तो आप इससे अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके आप मतलब एसएससी जेई मेंस की जगह आप यूकेपीएससी जेई की तैयारी कर सकते हो इसी तरह से। तो ये आप लोगों के लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा, और आपकी इस तरह से प्रिपरेशन हो भी जाएगी। ये हो गया आपका 720 मार्क्स का खेल। अब बचा हिंदी और इंग्लिश। अब ये है कि ये 720 है तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी। बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये नहीं करना है कि हिंदी इंग्लिश उठा के ख़त्म कर दो, कि आपका एम हो ऐसा हो कि आपको ख़त्म करना है सब कुछ। आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है कि मैं बस डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा या 1-1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक है। बस इतना ही आपका होना चाहिए। अब इस 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, सिलेबस उठाओ। सिलेबस में मान लो 10 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, और संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह से दे रखे हैं। 10 पॉइंट मान लो दे रखे हैं, तो हर दिन 1 या 2 या 3 पॉइंट उठाओ और बस उनको पढ़ लो, उनके एग्जाम्पल पढ़ लो, उनके क्वेश्चन सोल्व कर लो, उनकी डेफिनेशन देख लो, बस इतना करना है। उनके चैप्टर टेस्ट सोल्व कर लो, ठीक है। उसमें ये मत सोचना कि हिंदी में ख़त्म कर दूँ, एक दिन में सिर्फ पर्यायवाची ही पूरे रट लूँ, उससे कुछ नहीं होगा। पर्यायवाची डेली पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़े थोड़े पढ़ सकते हो, लेकिन एक दिन में पूरे पर्यायवाची खत्म करने चलो ऐसा नहीं होगा। जितने लिखो, जैसे आपने पर्यायवाची कुछ लिख लिए, डेली आप 2-2 3-3 ऐड कर रहे हो, तो उनको याद करने की कोशिश करो, डेली रिपीट पे रिवाइज करो। ज़्यादा पर्यायवाची याद करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कर भी नहीं पाओगे। लेकिन आपने लिमिटेड पढ़ा और उनको याद भी रख लिया, तो अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया तब भी कर दोगे। और ऑप्शन में आप रूल आउट भी कर सकते हो कि नहीं, जैसे आपने पानी का याद कर रखा है, जल, नील, अम्बु, ठीक है, आपसे पूछ लिया गया, मान लो पवन का पूछ लिया गया या हवा का पूछ लिया गया, उसमें कहीं अम्बु ऑप्शन हुआ तो एटलीस्ट वो ऑप्शन तो पहले ही आपका हट गया। आई मीन टू से आप सभी पर्यायवाची याद नहीं भी करोगे, पहली बात तो करना चाहो तब भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची होंगे। दूसरी बात, अगर आपने 2-2 3-3 भी सबके याद किए, इजी वाले भी याद किए, तो आप ऑप्शन चेकिंग से चीज़ें कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यायवाची पे लग जाओ। देखो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, समास वगैरह, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, आपको ये नहीं करना है कि एक में ही घुस जाओ और उसमें ही सारा टाइम दे रहे हो। आपको सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, 5-5 10-10 मिनट, ताकि सबसे पहला स्टेप कि जो सबसे बेसिक हो, जैसे समास आ गया, अब आपको पता ही नहीं समास कौन सा क्या है। अगर आपने बेसिक समास के क्वेश्चन भी देख रखे हैं, समास सभी पढ़ रखे हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बेसिक से एग्जाम्पल, तो अगर बहुत आसान क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। लेकिन अगर जो आपने पर्यायवाची पूरा डेप्थ में पढ़ रखा है, समास आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि पर्यायवाची का आप क्वेश्चन ना भी कर पाओ, ठीक है। लेकिन समास का अगर जो आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिया कि द्वंद्व है कि द्विगु है कि क्रमधारी है कि बहुव्रीहि है, ठीक है, तो
आपको नुकसान हो सकता है बहुत भारी, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, इजी क्वेश्चन सिलेक्शन से दूर आपको ले जाता है। जैसे हिंदी में स्ट्रेटेजी रहेगी कि हर एक टॉपिक को भले ही आप 10-10 मिनट दे दो, इतना आपको देना है। ऐसे ही आप इंग्लिश में करना, उसकी जितने भी टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 उन सबको लिख लेना और उसके बाद उनको टाइम देना। दूसरी बात, कहाँ कहाँ से देना है, तो इनको आप दे सकते हो। एक तो PYQ से टाइम कि PYQ सोल्व कर लो। दूसरा आप दे सकते हो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके अंदर सारे जो PYQ टाइप के हैं यूपी के वो सोल्व किए गए हैं। डायरेक्टली आप एग्जाम्पल देख के ही सीख लोगे और वही एग्जाम्पल आ जाते हैं और आपका सही हो जाता है। इंग्लिश के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट देख सकते हो। मैंने इसका पेपर नहीं देखा है वैसे इंग्लिश का, तो प्लिंथ टू पैरामाउंट काफ़ी अच्छे लेवल की है, तो आप एक बार मैच कर लेना अगर जो मैच हो रहा है क्या। अगर मैच नहीं होता है तो DSSB के पेपर हैं, DSSB के पेपर, PGT, TGT, इन सब के पेपर आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। उसमें इंग्लिश जो है बहुत बेसिक लेवल की है, अगर वैसी बेसिक लेवल की इंग्लिश है इसके अंदर तो उनके PYQ देख लेना। इतना आपको UKPSC JEE में करना है, मेन फोकस इस पर रखना है। ये आपका ये जो मैं डेली गाइडेंस प्रोग्राम बता रहा हूँ इससे हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें टेक्स्ट बुक पे दूसरी जगह से देख सकते हो। मैंने आपको सोर्स बता दिया, इसको देख लेना, थोड़ी सी मेहनत करके ये चेक कर लेना कि इंग्लिश का लेवल क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट जैसा है या इस टाइप के PYQ जैसा है। ये सब भी आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि UKPSC JEE के लिए बचे हुए दिन में आपको क्या करना है। इस तरह से चलोगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु TS3IN का। सर वन डाउट, फुल टेस्ट अभी कंप्लीट कर देने चाहिए या एंड तक करें। देखो, सिर्फ फुल टेस्ट की बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस की बात नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ में आपका सेम अप्रोच होनी चाहिए। पहली बात, आपको ये सोच के नहीं बढ़ना है आगे कि इसको ख़त्म करना है, ये कोई किताब है इसके अंदर 1000 क्वेश्चन है, मुझे 1000 के 1000 क्वेश्चन करने हैं, ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आज मेरे पास दिन है, मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, इस 10 घंटे में मैं YCT के क्वेश्चन करूँगा, सर्वे के, सोम के, मुझे ESC के PYQ करने हैं इस टाइप के, या फिर इसके अंदर 1 से 50 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से अगर आप ख़त्म करने पीछे भागोगे तो आपको एंग्जाइटी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार रोज़ मैं कर रहा हूँ लेकिन ख़त्म होगा ही नहीं है, तो आप जो आप कर सकते हो आप वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि स्लोली स्टेप लो, धीरे धीरे ख़त्म करो चीज़ों को। 100% भी चीज़ें नहीं ख़त्म होती है, तब भी 50% हो जाए, 60% हो जाए, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे अगर पर डे के हिसाब से एक टास्क लेके चलोगे और उसको कंप्लीट करोगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे तो सब खत्म करना है, उसके हिसाब से एक दिन में 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं, तो आप लिटरली ये 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रहेगी कि हर दिन 100 करूँगा तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 दिन में, लेकिन आप हर दिन 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप कर सकते हो, सबका एक अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग तरह से पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं अपने हिसाब से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डेली का टास्क लो, ख़त्म करने की कोशिश मत करो, डाइवर्सिफाई करो चीज़ों को कि हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, तो फुल टेस्ट की बात कर रहे हैं, फुल टेस्ट ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है कि आप फुल टेस्ट एक बारी में लेके आप सारी फुल टेस्ट दे दो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने अभी फुल टेस्ट दे दिया तो आपने उससे कुछ सीखा, कुछ गलतियाँ की, अब उनको गलतियों को सुधारने के लिए टाइम चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद फिर से आप टेस्ट करोगे। दूसरी बात, अभी एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले तक जितने टेस्ट देने हैं दे दो। जितने क्या मतलब कि एक टेस्ट मैं आपका और आपको देने के लिए बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो फुल टेस्ट उसके अलावा भी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक टेस्ट से सीखो तो 3-4 दिन का एटलीस्ट गैप लो, ताकि जो आपने सीखा उसको फिर अगले टेस्ट में अप्लाई कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपी आई व्लॉग्स का कि सर टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम हो रहे हैं, डोंट नो, शायद थ्योरी भरी पड़ी है या कुछ और, प्लीज़ सजेस्ट किया। ठीक है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपके कम हो रहे हैं। पहली बात तो रिस्क लेना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हो कि आपको मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक है, 400 ऑप्शन, आपको सभी ऑप्शन आते हो, नहीं होगा ऐसा। आपको ऐसा भी होगा कि 100 क्वेश्चन में जैसे मान लो 20 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होगा, नहीं 20 से तो ज़्यादा होंगे एसएससी में, तो मान लो 30 से 40 मान लो, 30 से 40 मान लो, जो आपको पता होगा कि हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर ये है, या तो वो PYQ की वजह से आ गया होगा या फिर बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, बार बार कर रखा होगा आपने ये। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं ये आपको एग्ज़ाम में लेने के लिए रिस्क नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप फुल टेस्ट देते हो तो एक बार कोशिश करो, आप बार बार फुल टेस्ट में वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर उसको फाइनल एग्ज़ाम में आप ट्राई कर सकते हो। सीधा
फाइनल एग्ज़ाम में मतलब आधे मन से जाके चीज़ों को अप्लाई करना वो थोड़ा घातक साबित हो सकता है। मतलब आपने आधी अप्रोच मेरी रख ली कि हाँ सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आधी अप्रोच अपनी रख ली कि नहीं जब मुझे पूरा आएगा तभी मैं करूँगा, तो कहीं बीच में रह जाओगे और वो नुकसानदायक ही होगा। एक साइड चलना है आपको, ठीक है। तो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पक्का पता होंगे। बाकी के बचे हुए 60 क्वेश्चन, इनका क्या करोगे? इनमें से 60 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10-15 जिसमें आपको ये पता होगा कि 2 ऑप्शन तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन 2 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ऑप्शन में से भी आप सोचो, मतलब कोशिश करना है ऐसा कि हाँ ये बेटर है कि ये बेटर है, कौन सा ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल ये सोचोगे आप। लेकिन जब आपको लगे ऐसा कि दोनों ऑप्शन इक्वली बराबर हो सकते हैं, मतलब कोई सा भी हो सकता है, तब भी मेरे कहने पे आपको इसका टिक करना है। 1/3 मार्किंग में भी आप ये चीज़ कर सकते हो और आपको इसका फ़ायदा ही होने जा रहा है। 1/4 में मैंने आपको बोला था कि आपको 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है कि ये नहीं हो सकता, तब भी आपको टिक कर देना है। यहाँ पे मैं गारंटी तो मैं क्या ही दूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का पता चल गया है कि ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन का पता चल गया नहीं हो सकता, तो 2 में तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा। अगर आप 2 में तुक्का नहीं मारोगे तो मतलब आप लॉस में हो, आपका बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। आप कट ऑफ के आसपास ही सिमट के रह जाओगे। सीपीडब्ल्यूडी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सीपीडब्ल्यूडी फिर आपको तब मिल सकती है जब आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपने एक एक चीज़ रट रखी है, समझ रखी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पीवाईक्यू कर रखे हैं, तब जाके आपका ऐसा कुछ होगा 60 से 70 क्वेश्चन आपको पता ही होंगे हर एक ऑप्शन, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की हुई होगी, तब जाके आपका ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है कि दूसरा बच्चा जिसने कैलकुलेटिव रिस्क लिया वो आगे निकल जाए। तो मेरी बात को ऐसे समझो कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है, मेरी बात मत मानो, आप एग्ज़ाम में इसको अप्लाई मत करो। लेकिन अभी जितने भी टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर टेस्ट में, फुल टेस्ट में, ठीक है, मिनी टेस्ट में, अप्लाई करके देखो। आपको फ़ायदा लग रहा है तो फिर आप फुल टेस्ट में भी जो एसएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो अटैम्प्ट बढ़ना कैसे हो, बढ़ाओगे कैसे कि आपको 4 ऑप्शन में से ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा सारे ऑप्शन पता होंगे, कुछ भी ऑप्शन पता है तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है उसका, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर एक ऑप्शन आपको पता चलेगा। तो 2 तरीके हैं। पहला, ये 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से पता है, इनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। इनका नंबर कैसे बढ़ेगा? डेली जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, हर तरह से मैं आपको ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको सभी चैप्टर्स के मतलब किसी एक पेपर के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन करने को भी दे रहा हूँ, चैप्टर टेस्ट करने के लिए भी दे रहा हूँ, रिवीजन करने के लिए भी दे रहा हूँ। इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये नंबर आपका बढ़ेगा। दूसरा, एक रिस्क टेकर एक हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं होता बिल्कुल सारे आंसर आपको पता ही होंगे। तो अगर इस तरह से चलोगे थोड़े से नंबर यहाँ बढ़ेंगे। और तीसरा, जो आपको आता है, ठीक है, जो आपको आता है उसको, मतलब जो ये आपके 30-40 क्वेश्चन थे ये आपको आते थे बहुत अच्छे से, लेकिन ये 90% चांसेस ये होते हैं कि ये 30-40 आते हुए क्वेश्चन में भी आप गलत कर देते हो, सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो ये जो आते हैं ये तो सही करने ही हैं, इनमें तो कोई चांस है ही नहीं कि इनमें से आप गलत कर दो। आपको इनमें से सही करने हैं जो आप अलग से रिस्क ले रहे हो। तो इनमें से भी हर एक, इसमें तो 100% सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी बढ़ेगा, और अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका अटैम्प्ट भी बढ़ेगा, प्लस ये भी करोगे तब भी आपका अटैम्प्ट बढ़ेगा। तो आज मैं 3-4 ही क्वेरी ले पाया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई थी इनका आंसर करना, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।